बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कीमे वाले पराठे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सबके पसंदीदा कीमे वाले पराठे। उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ये कीमा, आधा किलो कीमा, ये बड़ा कीमा है, गाय का कीमा। एक छोटी प्याज लेके इसकी मैंने मोटी मोटी कटिंग कर ली। 1 टेबल स्पून लहसुन है। इनको इन सारी चीज़ों को डालेंगे मट्टी की हांडी के अंदर। पहले प्याज डाल दूंगी, ये लहसुन और ये कीमा, शामिल कर दूंगी पानी, 1 से 1.5 कप पानी। अब शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी का, ये नमक आधा टीस्पून, ये 1 टीस्पून, ये मिर्च जो हमने घर में तैयार की हुई रेड मिर्च ये वाली जाएगी। इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट तक, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरह इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। जहाँ पर मैंने आटा लिया, आटे को सादा पानी के साथ गूंद लेंगे। ये घर का आटा है, आप फाइन आटा कोई भी ले सकते हैं, मैं घर का आटा ले रही हूँ। इसको हमने सिंपल आटा गूंदना आम आटों की तरह। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ऐड करना 1 टेबल स्पून, और कुछ भी नहीं डालना। इसको नॉर्मल रोटी की तरह हमने गूंद लेना, जैसे घर में रोज़ाना रोटी बनाते हैं इस तरह। एक टीस्पून नमक, थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको पानी लगा के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे। तो रेस्ट दिए हुए अब हम इसको दोबारा से गूंथते हैं। इसी दौरान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने गूंद के इसको बॉल के अंदर निकाल लिया, ऊपर लगा दिया पानी, जिसको रेस्ट देंगे। देखिए कीमे को हमने अच्छी तरह से पका लिया, इसका पानी सारा खुश्क कर लिया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे ये 2 छोटे प्याज लेके मैंने इसकी आमलेट कटिंग कर ली थी, ये जाएगा। ये सब्ज़ मिर्च, इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली, इसको डालेंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी, ये कुछ ज़्यादा है, 2 टेबल स्पून काफ़ी है, ये जाएगी। ये 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा टीस्पून मैंने लिया नमक, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया। नमक हमने पहले भी कीमे के अंदर डाला हुआ था, आप चेक करके डालें। ये धनिया, आधा कप धनिया मैंने काट के धो के इसको अच्छी तरह से ये जाएगा। इसको अच्छी तरह से शामिल करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। ये कीमे वाली रोटी, इसके अंदर ज़्यादातर सूखा धनिया और ये जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं इसका ज़्यादा रोल होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। नमक कम लगा, आधा टीस्पून मैं नमक और डाल दूँगी।
अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखें 2 अदद मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब हम इसकी रोटी तैयार करते हैं। इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। थोड़ी सी बड़ी करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे सूखा आटा, जो ऊपर रखेंगे अपनी छोटी सी रोटी। अब डालेंगे ये कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि कोई किनारा हमारा खाली ना रहे। अब दूसरी रोटी पकाएंगे। दूसरी रोटी को मैंने थोड़ा सा बड़ा पकाया। इसको अब रखेंगे इसके ऊपर। ये चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको दबा देना अपने, ताकि किनारे खुले ना। आप बेलन की मदद से भी आप पका सकते हैं। मुझे ज़्यादा बेलन इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, मैं पकाऊंगी ऐसे हाथों के साथ। ये मैंने लोहे का तवा, इसके ऊपर लगाएंगे घी। आप घी या ऑयल कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ देसी घी। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। रोटी को पकाना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अपने सेट कर देना। आलूगी मैं पेड़े बना लूँगी छोटे छोटे। खैर इसकी चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर लगाएंगे फिर से देसी घी। आप बटर ऑयल कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। दोबारा से साइड चेंज करेंगे इसकी। इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। पराठा हमारा तैयार हो रहा। बनाने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए इसको भी अच्छी तरह से दबा लेंगे, चुगना ऐसे। पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं, बना लेंगे। लेंगे तवे के ऊपर, इसी तरह सारे बना लेंगे। पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये 3 हमने रेडी कर लिए। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखें अंदर से कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।